intersection of a line and hyperbola. ठीक है, लेट्स से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आपका हाइपरबोला है, एंड वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपकी लाइन है। तो हमने देखा था 3 कंडीशन बनती है जब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस इक्वेशन में रख के सॉल्व करते हैं तो x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो d मिल जाएगा। और d के कंडीशन में हमने देखा था क्या क्या पॉइंट बनते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती हैं। जब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ने एम एक्स प्लस सी इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे तो ये जो इक्वेशन बन जाएगा ये आपका कुछ इस तरीके का इक्वेशन बन जाता है। एक बार मैं लिख देता हूँ इसको, ये बन जाता है आपका एम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एम सी एक्स एंड माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 बन जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसके रूट्स को हम चेक कर सकते हैं कि रियल होंगे कि नहीं होंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम इसके डी को चेक करेंगे और डी को चेक करेंगे तो ये सिचुएशन बनेगी हमारे लिए। देखते हैं कौन कौन सी सिचुएशन बन रही है। डिस्क्रिमिनेंट, अगर डी आपका लेस देन 0 है, क्या है, डी आपका लेस देन 0 है तो आपको पता है कि ये इमेजिनरी रूट्स हो जाएगा और ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। ओके, मीन्स नाइदर टेंजेंट नॉर सेकेंड, नाइदर टेंजेंट नॉर सेकेंड। लेकिन जब आपका d इक्वल टू 0 हो जाएगा तो दोनों रूट रियल होंगे और कॉमन रूट हो जाएंगे। तो किसी लाइन और किसी कर्व के इंटरसेक्शन में दोनों रूट रियल और कॉमन हो जाते हैं तो उस लाइन को उसका क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे जब पुटअप करके d इक्वल टू 0 के लिए, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे तो जो कंडीशन निकलेगी वो निकलेगी c स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो कंडीशन हमने देख लिया कि जब d इक्वल टू 0 होता है यानी दोनों रूट आपके कॉमन और रियल होंगे तो क्या बन जाएगा, वो टेंजेंट बन जाएगा लाइन। और जब वो ग्रेटर देन 0 दोनों रूट डिफरेंट होंगे तो क्या बन जाएगा, वो सेकेंड बन जाएगा, ठीक है। तो यानी अगर हम देखें इस कंडीशन को और इसको पुटअप कर दें इस लाइन में तो जो ये कर्व है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका जो टेंजेंट होगा उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर चाहें तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्या लिख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे पिछले पहले करा था या फिर बिल्कुल जैसे पीछे किया था, बिल्कुल सारे में यही चल रहा था ना। यस, ठीक है। नाउ अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख सकते हैं कि जो आपका ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसकी कंडीशन को चेक कर सकते हैं कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये टेंजेंट होने के लिए जरूरी सिचुएशन होगी, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट में है। अगर ये 0 से लेस हो जाएगी तो इमेजिनरी पॉइंट जुड़ जाएगा ना इसके साथ में। तो यहाँ पे अगर जो कंडीशन है तो अगर इस कंडीशन को सॉल्व करें तो m के रिलेशन में कुछ जानकारी मिल सकती है हमको ना।
या ठीक तो है, जीरो ए अंडर रूट के अंदर जो है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल। तो या तो वो जीरो हो या उससे बड़ी हो। यस, तो इन द एबव इक्वेशन एडिशनल कंडीशन आप क्या रख सकते हो दिमाग में अपने, कि ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा ना, लेस देन नहीं हो सकता ये। यस सर। ठीक है, तो अगर इस कंडीशन को हम सॉल्व करें तो हमको क्या मिल जाएगा, इसको हम सॉल्व करें तो हमको मिल जाएगा एम स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, है ना, सर बी बी स्क्वायर स्क्वायर अपॉन ए अपॉन स्क्वायर। ए स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, यस सर। तो जब भी कोई एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए होता है या एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन कोई नंबर होता है, तो जो एक्स की वैल्यू होती थी वो कितनी हो जाती थी, जो एक्स की वैल्यू होती थी यानी एम, यहाँ पे एम है तो एम एलिमेंट हो जाता था किसका, माइनस इन्फिनिटी का हो जाता था बी बाई ए, माइनस इन्फिनिटी टू बी बाई ए, और इसका यूनियन बन जाता था बी बाई ए के साथ में प्लस इन्फिनिटी के उसमें, यानी जो इसकी वैल्यू होगी एम की, यानी एक्स स्क्वायर यहाँ पे होता है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो इसको दोनों में सॉल्व कर सकते थे हम। ठीक है, तो वहां पे सॉल्व करके हमें देखेंगे जो इसका आपका वो बनेगा वो ये चीज बनेगा, माइनस इन्फिनिटी टू ये तक इसका पूरा पूरा क्या हो सकता है, वैल्यू का रेंज हो सकता है आपका, एम की वैल्यू जो है माइनस इन्फिनिटी टू बी बाई ए तक चलेगी। ठीक है, ये तो लेकिन स्क्वायर है इसलिए। है? क्या चीज, सर पर एम की वैल्यू अगर माइनस होगी तो फिर सर माइनस तो फिट नहीं होनी थी। एम की वैल्यू माइनस होने से हमें कोई नुकसान थोड़ी है, वो एम अच्छा स्क्वायर ए है ना। स्क्वायर एम स्क्वायर है। ठीक है, तो लेकिन इसकी वैल्यू का जो रेंज होगा वो ये रेंज होगा। ठीक है, यस सर। क्लियर हो गया, यानी लाइन बनाए, अगर हम लाइन बनाए तो ये माइनस बी बाई ए का पॉइंट हो जाएगा, यहाँ तक होगा आपका, माइनस बी बाई ए तक होगा। इसके बाद का ये जो आपका पॉइंट बनेगा यहाँ पे बी बाई ए के बीच का वाला एरिया, ये आपके सोल्यूशन में नहीं आएगा। ठीक है, ये बाकी पूरी लाइन होगी एम की वैल्यू, लेकिन ये पॉइंट्स नहीं होंगे। ठीक है, यस सर। क्लियर हो गया। तो आप डायरेक्टली यहाँ से कई बार अगर आपको सारी चीज दी हुई है, हाइपरबोला दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ, अगर आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो एम की वैल्यू आप यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, सर हमने बी बाय, अच्छा सर बी बाय ए पे क्लोज ब्रैकेट ही होंगे। हाँ। यस सर। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या देखेंगे, अभी तक क्या होता था कि हमारे पास जितने भी कर्व देखे थे हमने वहां पे पीछे, ठीक है, वहां पे जितने भी कर्व देखे थे हमने, यस ठीक है, सर। उन सब के लिए हमको इस तरीके से हमने देखा था कि उसकी वैल्यू हम आगे सॉल्व करके इक्वेशन में पुट अप करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखें तो इससे हमें और क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यही इंपॉर्टेंट है, ये इसको बाकियों से डिफरेंशिएट करेगी। ठीक है, क्योंकि आप अगर इसके कर्व को देखो तो आपके कर्व भी ये बाकियों से अलग ही बन रहा है ये। ठीक है, देखें क्या बनेगा इसमें, तो m जो m की वैल्यू यहाँ पे इसके हिसाब से देखें तो क्या है, टू पैरेलल टेंजेंट्स टू द हाइपरबोला, किसी भी पॉइंट पे हाइपरबोला के टू पैरेलल टेंजेंट्स बन सकती हैं यहाँ पे। ठीक है, यस सर। ना देखते हैं क्या है, लिखो इफ टेंजेंट पासेस थ्रू h कामा k देन क्या कंडीशन होगी, अगर आपका टेंजेंट h कामा k से, तो सबसे पहली पॉइंट यहाँ पे नोट कर लो कि m की जो वैल्यू है आपकी इस रीजन में है ना। ठीक है, यस सर। तो इसके पे एक नोट लिख लेते हैं यहाँ पे तुरंत कि हेंस फॉर गिवन m there can be two parallel tangents, टू पैरेलल टेंजेंट्स, ये भी आगे जब डायग्राम बनाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, टू पैरेलल टेंजेंट्स टू द हाइपरबोला।
Now, next point, let your tangent passes through h comma k. क्या है? Let your tangent passes through h comma k. Let tangents passes through h comma k, then तो अगर h comma k से पास करेगा तो आपका जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा? ये टेंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ है ना, ठीक है। अगर ये h comma k से पास करेगा तो ये क्या बन जाएगा? देखो ध्यान से यहाँ पे, ये कहाँ पे पॉइंट हम ले रहे हैं? ये टेंजेंट का इक्वेशन है, ठीक है। ये आपका कर्व बन जाएगा, कहीं पे कोई इसमें पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। लेट्स से कि यहाँ पे कोई पॉइंट दिया हुआ है ना। ये टेंजेंट हो जाएगी इसकी, ये इसका मैं कैसे पास करी, ये टेंजेंट ये भी हो सकती है और ये टेंजेंट इधर भी हो सकती है ना, ये ऐसे ये बनाएंगे टेंजेंट। सर ये जो ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है इसे हमने h कॉमा के माना है। बिल्कुल, ठीक है। इस पॉइंट को हमने h कॉमा के माना हुआ है, ओके। अभी आगे नेक्स्ट पेज पे डायग्राम को दोबारा कर लेंगे, यहाँ स्पेस कम दिख रहा है तो आगे नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं ना। तो अगर h कॉमा के से पास कर रहा है तो y की जगह पे क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। y इक्वल टू x था तो k हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट क्या था? a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। तो इसको इधर ले आओ तो ये बन जाएगा h माइनस एम के इक्वल टू एच एक्स। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, k इक्वल टू एम एच ना। यस, इसको इधर ले आओ तो कॉमन हो जाएगा ये एम एच, और इसको क्या करें? स्क्वायर कर दें। एम एच का स्क्वायर कर दें तो ये ओपन हो जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। यस ठीक है, इसको फिर से m में क्वाड्रेटिक बना लो पूरे को ओपन करके। तो पूरे को ओपन करके m में क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस 2k एच एम एंड प्लस k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा ना? यस। नाउ अब ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है। हमको पता है कि इस इक्वेशन के रूट अगर अल्फा बीटा होते थे तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता था? माइनस बी बाई ए हो जाता था, है ना। तो अब ये एम स्क्वायर है तो इसकी चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं? 2 रूट हो सकते हैं, ठीक है। तो लेट रूट्स ऑफ above equation are m1 and m2, then m1 plus m2 क्या हो जाएगा? 2hk या kh अपान h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो m1 प्लस m2 इक्वल टू ये था, m1 इंटू m2 इक्वल टू आपका c बाई ए, तो नहीं ये मिल जाएगा। अब देखो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ये पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर होंगी या इनके बीच का एंगल क्या होगा। तो लेट अस सपोज कि जो दोनों टेंजेंट्स होंगी विद स्लोप m1 एंड m2 उनके बीच एंगल बीटा है। क्या है? एंगल बीटा है। तो लेट अस सपोज बीटा is the angle enclosed by the tangents
enclosed by the tangents as shown in the figure। फिगर बना लेते हैं yes, जो पीछे बनाया था। इस पॉइंट पे टेंजेंट है ये इसका टेंजेंट है, और हमने कहा था ये पॉइंट पी है जो कि एच कामा के से पास कर रहा है 0,0। ठीक है बेटा। yes, और इस एंगल को हमने बना लिया है कि दिस एंगल इज बीटा। तो अब ये एंगल बीटा है तो टेन बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो देखो ध्यान से, हमारे पास m1 दिया है, m2 दिया हुआ है, m1 m2 निकाला हुआ है, यानी इसका स्लोप पता है, इसका स्लोप पता, दो लाइन का स्लोप पता होता है अगर हमको, यानी दो लाइन का टेन थीटा अगर हमको पता होता है तो उनके बीच के एंगल को हम इजीली निकाल लेते हैं। कैसे निकालते थे? उसी के हेल्प से इसको निकाल लेंगे। yes, ठीक है। yes, sir. टेन स्क्वायर बीटा इक्वल टू ये हो जाएगा, ये कहाँ से आया? टेन बीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 होता था। इस m1 m2 को इस टर्म में हम सॉल्व करके और m1 प्लस m2 के टर्म में बना सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमको पता है। ठीक है, ओके। Yes, sir. तो ये हो जाएगा हमारे पास m1 प्लस m2 हो जाएगा, और इसी में, इसी इक्वेशन में अगर m1 प्लस m2 और m1 m2 का कोऑर्डिनेट यानी जो वैल्यू आई है उसको पुटअप कर दें हम, तो हमें p का लोकस मिल जाएगा। मिल जाएगा yes, क्योंकि इसमें h और k ही है खाली, बाकी और कुछ है ही नहीं ना। तो इस इक्वेशन में ये इक्वेशन एंगल का बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। और इसी इक्वेशन में अगर हम इसकी वैल्यू पुटअप कर दें, किसकी वैल्यू? m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2, तो हमें क्या मिल जाएगा? p का लोकस मिल जाएगा। ठीक है, yes, तो चाहो तो यहीं पे नोट कर लो, टू गेट लोकस ऑफ p पुट वैल्यूज ऑफ m1 प्लस m2 एंड m1 इंटू m2 इन इक्वेशन नंबर 2, है ना? yes, sir. ठीक है। नाउ अब यहाँ से परपेंडिकुलर और पैरेलल वाली जो कंडीशन है उसको निकाल लेते हैं यहाँ पे इस वाले इक्वेशन से। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 इसको दोबारा एक बार लिख लेते हैं इक्वेशन 2 को। टेन स्क्वायर बीटा इक्वल टू m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का स्क्वायर किया है। ओके, नाउ इफ बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो टेन बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी होने का मतलब ये वैल्यू 0 हो जानी चाहिए ना। दिस इम्प्लाइज 1 प्लस m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। ये वही कंडीशन है परपेंडिकुलर वाली, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ओके, Yes, sir. नाउ m1 इंटू m2 की वैल्यू हमको दी हुई है, कितनी दी हुई है? ये वैल्यू दी हुई है, लिख लेते हैं इसको यहाँ पे। तो m1 इंटू m2 कितना दिया हुआ है? k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था तो माइनस यूज कर लेते हैं, इसको लिखते हैं डायरेक्टली एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, ओके। नाउ Yes, sir. लेट अस रिप्लेस h एंड k विद x एंड y। तो क्या मिल जाएगा हमको? ये k की जगह पे हो जाएगा y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से कर लें, कहीं पे मिस्टेक हुआ है। सर जो 1 प्लस m1 m2 हमने 0 एक लिया, सर वो तो देखो ये वो यहाँ पे
हमने माइनस यूटिलाइज नहीं किया। ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, हाँ बोलो क्या है। सर ये जो 1+m1m2 है, सर हमने इसे 0 के इक्वल कैसे लिया सर? जैसे tan बीटा इंफिनिटी हुआ, तो अगर हाँ सर हम नीचे 1+m1m2 तो का होल 10, स्क्वायर। अब इन्फिनिटी होने का मतलब कोई नंबर अपान 0 होना चाहिए, है ना। यस सर, यस सर, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, ये नंबर है। यस सर। नॉमिनेटर में ये नंबर, तो ये कुछ भी नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये 0 हो जाएगा तो ओ, इन्फिनिटी चला जाएगा ना ये। यस सर, ओके ठीक है ना। यस सर। तो इससे कंडीशन मिल गई, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमको ये सिंपली मिल जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है, ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर लेकर चले आए तो प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाएगा ये आपको। इस चीज को हमें पता है क्या होती है ये होता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल। यस सर, क्या होता है ये, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कब मिला, जब दोनों टेंजेंट्स क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है। हैं। तो इस सिचुएशन में जो मिलता है इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल, ठीक है। यस सर। किसका डायरेक्टर सर्किल, सर हाइपरबोला का। हाइपरबोला का। ठीक है नाउ कंडीशन, आपके डायरेक्टर सर्किल रियल होगी या क्या होगी उसके बारे में लिख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। यस सर। इट मीन्स डायरेक्टर सर्किल का रेडियस होगा कुछ, सर रियल है, मतलब डायरेक्टर बस सर्कल इज रियल। डायरेक्टर सर्किल इज रियल विथ फाइनाइट रेडियस इफ ए इक्वल टू बी, तो भी डायरेक्टर सर्किल क्या होगा आपका, ये पॉइंट सर्किल हो जाएगा, ठीक है। यस और वो क्या सर। होता है, व्हिच इज ओरिजिन। एंड थर्ड सिचुएशन बनेगी इसमें कि इफ ए इज लेस देन बी, देन ये इमेजिनरी नंबर नेगेटिव हो जाएगा, तो कह सकते हैं कि नो रियल सर्किल है, आर नो सच पॉइंट ऑन द प्लेन, आर नो सच पॉइंट ऑन द प्लेन, ठीक है। यस सर। ओके देखो सारी चीजें कितनी इजी थी और कैसे हमको 1 बाय 1 लेकर के चले गए और यहाँ तक पहुंच गए। कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, यहाँ से स्टार्ट किया था, ये कंडीशन ली थी टेंजेंट के लिए। इस टेंजेंट पे हमने लिखा था कि ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। अब ये अगर हमारी इक्वेशन हो गई थी तो हमने देखा था इस इक्वेशन को एग्जिस्ट करने के लिए, टेंजेंट होने के लिए जरूरी क्या था, ये सिचुएशन बने। तो यहाँ से देखा था कि एम का जो रेंज आएगा वैल्यू की वो ये हो जाएगी, है ना, ये पूरी वैल्यूज हो सकती हैं। तो यहाँ से पता चला कि m के किसी भी m के लिए दो टेंजेंट्स हम बना सकते हैं अपने कर्व के लिए। इसको चेक करने के लिए हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया और सपोज किया कि ये इक्वेशन किसी पॉइंट h का मान k से पास करता है, h का मान k से पास करता है, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा h का मान k। और इस इक्वेशन का सॉल्व करके m में क्वाड्रेटिक बनाया, m में क्वाड्रेटिक बना करके m के वैल्यूज m1 प्लस m2 निकाला, m1 इंटू m2 निकाला हमने। और फिर यहाँ पे एक कंडीशन देखा कि जब इनके बीच का एंगल बीटा होगा तो बीटा की वैल्यू जो हो जाएगी 10 बीटा की वैल्यू ये हो जाएगी। यहाँ पे देखा अगर ये बीटा 90 डिग्री होता है तो बीटा 90 डिग्री होने के कंडीशन हमको ये मिल गई
ये कंडीशन मिली तो हमने क्या देखा, ये आपके डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन है, ठीक है। अब फिर देख ले कि डायरेक्टर सर्किल आपका रियल होगा, इमेजिनरी होगा या पॉइंट सर्किल होगा, क्या होगा, ठीक है। यस हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इसमें नोट कर लो, फॉर हाइपरबोला सेंटर शिफ्ट किया हुआ है x माइनस एच स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, x1, y1 इज, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये पॉइंट से पास कर रहा है तो y माइनस y1 हो जाएगा, इसका स्लोप m होगा और ये x माइनस x1 हो जाएगा। अब प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इक्वेशन। इसी तरीके से अगर हाइपरबोला के किसी पॉइंट x1 y1 पे आपको इक्वेशन निकालना है तो आप इक्वेशन इमीडिएटली लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अब यहाँ पे हम ड्राइव नहीं करेंगे, सिर्फ फार्मूला लिखेंगे इसको, क्योंकि हमको पता है टी आता है ना, तो खाली फार्मूला लिख लेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to the hyperbola at point x1 y1, ये क्या हो जाता है, ये t हो जाता था ना, ये x1 हो जाता था अपान a स्क्वायर माइनस y1 अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये था ना। तो t के टर्म में लिख रहे हैं तो 1 को माइनस कर लेंगे। जैसे कि जो हम लोगों ने सर इक्वेशन ली हाइपरबोला की, सर इससे पहले वाले में सर उसमें हमने जब टैंजेंट की इक्वेशन लिखी सर, हमने उसमें एच और के का तो कोई यूज ही नहीं किया। कहाँ पे सर जो सर इस लास्ट जो इक्वेशन इसमें सर फॉर हाइपरबोला इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट वाले में सर हमने इसमें एच और के तो कहीं यूज ही नहीं किया। कहाँ पे एच के नहीं यूज किया है इस वाले में? यस सर। देखो जब इसको आप सॉल्व करोगे इस वाले इक्वेशन को, यस सर। m की कंडीशन के लिए, ठीक है, ये m जो आया हुआ ना आपका यहाँ पे, यस सर। इस m की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और वो एच और के की हेल्प से होगी। ठीक है, हाँ, तो वो वहां से इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। यस सर। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसी पॉइंट x1 y1 से है और स्लोप उसका m है, ठीक है ना। यस सर। तो कोई भी हाइपरबोला है आपके पास में, उसका इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू mx प्लस c होगा ना। यस सर। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इसमें से y की वैल्यू इसमें पुटअप कर दें, इक्वेशन में सॉल्व करेंगे तो h और k भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ओके। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट पॉइंट x1 y1, ये क्या होता है, t होता है ना, किसी भी कर्व का इक्वेशन। ठीक, यस सर। और ये क्या हो जाता था, एक्स स्क्वायर एक्स x1 बन जाता था, वाई स्क्वायर वाई y1 बन जाता था, बाकी चीजें सेव रहती थी। नो, अब इसी का अगर हमें इक्वेशन लिखना होता, हाइपरबोला हमारा चेंज हो जाता और इस हाइपरबोला के लिए लिखना होता इस पॉइंट पे इक्वेशन, तो क्या बन जाता, फॉर हाइपरबोला
एक्स माइनस एच स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए लिखते तो इसके लिए टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टी की वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस एच, है ना, yes एक्स माइनस एच x1 माइनस एच अपान ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस एच वाई माइनस के अपान y1 माइनस के अपान बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो ये वाला इक्वेशन जो था यहाँ पे, है ना, ये देखो ध्यान से, इक्वेशन नंबर 3, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, है ना। yes sir. अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 सेम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, कर रहे हैं ना। टेंजेंट को ही हाँ, टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, yes ठीक है, sir. x1 y1 पॉइंट पे। तो अब इन दोनों इक्वेशन में x और y के कोफिशिएंट को कंपेयर करके m की वैल्यू निकाल लेंगे हम, ठीक है, yes sir. समझ में आ गया ना। yes sir. तो जब m की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आपका h और k ये दोनों भी पॉइंट इन्वॉल्व हो जाएंगे, है ना। yes sir. ठीक, नाउ इसी तरीके से अगर हम पॉइंट ए से थीटा बी टेन थीटा होता है हाइपरबोला में हमारे पास किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो अगर उसके टर्म में हम इक्वेशन लिखना चाहें टेंजेंट का तो कितना हो जाएगा, लिख लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P मीन्स a sec थीटा कामा b tan थीटा। तो इसमें मतलब क्या हो गया कि x इक्वल टू a sec थीटा है एंड y इक्वल टू क्या है, b tan theta. tan थीटा। तो पीछे इक्वेशन लिखा हुआ उसी में इसको पुटअप कर दें तो इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, x बाई a sec थीटा माइनस y बाई b tan थीटा इक्वल टू 1, ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे पहले होता था उसमें बस cos और tan आ जाता और बस sin आ बस जाता था. बिल्कुल बिल्कुल, तो वहां पे हमारे पास पॉइंट क्या होता था, a cos थीटा b sin थीटा होता था, यहाँ पे a sec थीटा b tan थीटा पॉइंट है ना, yes sir. ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट और बचती है, उसको भी लिख लेते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं, लेकिन हमेशा हमने क्या किया, इसको हमेशा हमने सॉल्व करके निकाला है ना। The point of contact को yes sir. हाँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा सॉल्व करके निकालते हैं हम, लेकिन फार्मूला लिख सकते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट व्हेन लाइन y इक्वल टू fx plus c touches the hyperbola। तो क्या मिल जाएगा, मैं सिर्फ कोऑर्डिनेट लिख लेता हूं, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अभी यहाँ पे हमें, ठीक है, क्योंकि कंडीशन आपके सी वाली कंडीशन से निकालेंगे इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो एक इक्वेशन आपका y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरा इक्वेशन एक्स एक्स वन अपान ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्योंकि दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए x का कोफिशिएंट अपान x का, y का अपान y का इक्वल टू कांस्टेंट अपान कांस्टेंट, तो x1 y1 निकल जाता है वहां से। तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। yes ये जो वैल्यू आती है प्लस माइनस पीछे भी आई हुई है, ए स्क्वायर है वहां पे हमने डिटेल में किया भी है इसको, अपान ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कामा ये प्लस माइनस ये बी स्क्वायर अपान अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। या इसको अगर सिंपली और भी लिखना चाहें सिंपल तो इसको सी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर एम स्क्वायर और बी स्क्वायर को सी लिख सकते हैं, ठीक है, yes ओके। आर
इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी एंड प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई सी, है ना? यस सर। ठीक है, ओके। बस एक लास्ट फार्मूला टेंजेंट में देखना है हमको, वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी अल्फा एंड क्यू बीटा। ठीक है, क्या है? पॉइंट ऑफ जो अल्फा बीटा होता है इसेंट्रिक एंगल होता है, याद है ना? यस सर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट पी अल्फा। पी अल्फा का मतलब क्या हो जाएगा? ए सेक अल्फा बी टेन अल्फा पे टेंजेंट, ठीक है? यस सर। एंड क्यू बीटा, ठीक है? पी यस अल्फा सर। एंड क्यू बीटा। तो क्या हो जाएगा इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? क्या हो जाएगा, निकाल लेते हैं। वो होता है आपका x1 इक्वल टू, मैं लिख देता हूं, ए, पीछे फार्मूला को ड्राइव किया था हमने, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपान कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 x1, और y1 में क्या था? साइन आया था ना, बी यस सर। बी साइन साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कौन अपान साइन साइन अल्फा अल्फा प्लस प्लस बीटा बाई 2। बीटा बाई 2। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला, कई बार एग्जाम में आता है, बड़ा हेल्प करता है ये, ठीक है? यस सर। ओके, नहीं अगर याद होता है तो भी कोई प्रॉब्लम, जिसे ड्राइव किया था हमने वैसे दोबारा भी कर सकते हैं। पी अल्फा के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लिया, क्यू अल्फा के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लिया, इसको सॉल्व करके इसका m1 निकाल लिया, इसका m2 निकाल लिया, और दोनों के बीच में एंगल को सॉल्व कर लेंगे हम, तो पॉइंट मिल जाएगा हमको, या इंटरसेक्शन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, यस सर। क्लियर? तो ये यस सारे सर। फार्मूले हो गए टेंजेंट से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चन करते हैं अब इस पे बेस्ड, ठीक है? ये क्वेश्चन है, हमें चेक करना है कि y इक्वल टू एम एक्स। अब एग्जाम में आपको इसके जगह कोई लाइन दे दी जाएगी, ठीक है, कोई पॉइंट दे दी जाएगी, 2y इक्वल टू 3x समथिंग करके दे देगा, ठीक है? यस जनरल दे दिया है y इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ए एम स्क्वायर माइनस 4 इज ए टेंजेंट टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्टेन हाइपरबोला। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता आपका, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हाइपरबोला नहीं है। अब या तो सी होगा या डी होगा, इसमें से हमको चेक करना पड़ेगा। तो कंडीशन क्या होती चेक करने के लिए हाइपरबोला के लिए? तो हम क्या करें, हम इस इक्वेशन को लिख डालें, इसको लिख लें, क्या करें, लिख लें इस इक्वेशन को। तो y इक्वल टू क्या दिया है हमें, mx प्लस अंडर रूट ए एम स्क्वायर माइनस 4 दिया हुआ है, और हमको पता है कि इक्वेशन क्या होता है, mx प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये होता है ना, सर। माइनस बी स्क्वायर, ये 9 दिया हुआ है, ये 9 लिखना ध्यान दिए, है ना, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोनों को कंपेयर कर लें तो ए इक्वल टू कितना दिया हुआ, ए स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड बी स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4, ये दिया हुआ ना। तो इसके लिए हाइपरबोला का इक्वेशन लिखो, एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1, सिंप्लीफाई कर लो तो ये आपका 4x स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 मिल जाएगा, हेंस ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया ना? इस तरीके से इसको कर लेते हैं एग्जाम में, ठीक है? ये दोनों बहुत क्लोज ऑप्शन थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देख करके खाली आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, अब अगर ये भी नहीं सॉल्व करना चाहते हम तो क्या करते, हम तो एग्जाम में बिना इसको सॉल्व किए भी करते, क्योंकि हमें पता है कि ये ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए को तो छोड़ देते हम, खाली बी को देख लेते।
बी की वैल्यू कितनी 4 है, हमको पता है जब इक्वेशन इस तरीके से लिखा जाता है तो बी हमेशा एक्स का कोफिशिएंट होता है और ए हमेशा वाई का कोफिशिएंट होता है ना। तो बिना इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख के सॉल्व किए बगैर ही हम डायरेक्टली वैल्यू देख करके यहाँ से इसको बता सकते थे कि किसका होगा आइडेंटिटी है। ओके ठीक है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे। हमें एक चीज दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन दिया हुआ है ना। ठीक है ओके, तो लेट स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज m। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा स्लोप ऑफ द लाइन, है ना, स्लोप ऑफ द लाइन 4y इक्वल टू 5x प्लस 7, यही हो जाएगा ना। यानी m इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। ठीक है, m इक्वल टू 5/4 हो जाएगा। इस इक्वेशन को देखो तो यहाँ पे a इक्वल टू 9 दिया है और b इक्वल टू 4 दिया हुआ है ना। इक्वल टू 9 है सिर्फ 1/4 1/9 तो नीचे कर लो, तो करके देख लेते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। खैर ठीक है, कुछ है नहीं हमारे पास, तो 1/4 कर देंगे ना। एक्स स्क्वायर अपन 1/4 यानी 1/2 का स्क्वायर ना, ये ठीक है। 1/3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज a इक्वल टू कितना हो गया 1/2 एंड b इक्वल टू कितना हो गया 1/3 हो गया। ओके ना, या स्क्वायर की वैल्यू लिखे तो स्क्वायर की जरूरत तो स्क्वायर ही लिख लेते हैं। ठीक है, नाउ हमें पता है कि अगर किसी लाइन का स्लोप पता है और a और b पता है तो उसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप m y इक्वल टू क्या होती है mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। पुटअप कर दो यहाँ पे, तो y इक्वल टू 5/4x प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4, m स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/16, यही होगी ना, माइनस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/9। इसको सॉल्व कर लो, आपका इक्वेशन आ गया। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका 9 है, 4 है, 4 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 3 निकल जाएगा, यहाँ से एक 4 निकल जाएगा, तो कुछ पॉइंट्स और भी निकल जाएंगे। तो इसको सॉल्व कर लो, तो 4y है, 5x है, और यहाँ से हम 6 बाहर निकाल सकते हैं। कर लो फटाफट करो। ये सॉल्व करके फाइनली आ जाएगा 24y माइनस 30x प्लस माइनस अंडर रूट 161 इक्वल टू 0। सर आ गया है। ठीक है, सर ओके ठीक है। दिया क्या है, तो कोई लाइन दिया हुआ है हमको 5x प्लस 12y इक्वल टू 9 एंड हाइपरबोला दिया हुआ है कितना x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 9 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व कर लें तो x y की वैल्यू सॉल्व करनी है, x की वैल्यू इसमें से लाके उसमें रख दें। तो यहाँ से क्या करें हम, लेट्स सपोज कि हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ से।
तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 माइनस 5x/12 हो जाएगा ना इसमें। इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 9, ये बन जाएगा 9 माइनस 5x/12 स्क्वायर इक्वल टू 9 बन जाएगा। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लेते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर है तो अपन 9 ऊपर 9 है तो 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 12 में 4 इंटू 3 है, 3 स्क्वायर कॉमन, खाली 4 बच जाएगा। तो 1/4 स्क्वायर एंड 16 लिख सकते हैं इसको सिंपली, इन 9 माइनस 5x का स्क्वायर एंड ऐसे रहने देते हैं इक्वल टू 9 हो गया। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करके निकाल लेते हैं बाहर। तो कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये 81 हो जाएगा, माइनस साइन ओपन कर दे रहे हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 25x स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 18 90 तो 90x हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा ये 90x इक्वल टू 9। ठीक है, अपान यहाँ पे 16 था तो ये यहाँ पे 9 इंटू 16 हो जाएगा ये। क्लियर? मैंने तो सर तो अपने फॉर्मूला बताया था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का सर, उसमें डाल के किया था वैल्यूज को। उस वाले वैल्यूज में अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो उसमें ध्यान दोगे प्लस माइनस दोनों दिया हुआ है। ठीक है सर जैसे प्लस माइनस थोड़ा सा मेरा एक्स में माइनस आ रहा था तो सर माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा। हाँ देखते हैं, कोई नहीं, एक मिनट इसको सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व करो, पूरा सिंप्लीफाई करो तो देखो ये 16 है, ये 16 है, ये 9 है, ये 25 है, 90 है, इसको साथ में ले लेते हैं। ठीक है, इसको एडजस्ट कर लेते हैं तो ये 9 आ जाएगा, 9 से पूरे को डिवाइड कर देंगे, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस 9x स्क्वायर। तो माइनस 9 से पूरे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं तो कितना बचेगा, सिंपली ये सिंपली बचेगा x स्क्वायर। यहाँ पे आपका 90x से 9 माइनस से डिवाइड किया है तो माइनस 10x हो जाएगा ये। यहाँ से 9, यहाँ पे 16 है, माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और इसको लेकर इधर चले आओगे तो भी प्लस हो जाएगा आपके पास में, ये आपका 16 और 9 25 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ओके। अब इसको ध्यान से देखें तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x माइनस 5 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये है ना। यस सर। ठीक, x इक्वल टू 5 आएगा। यूनिक रूट मिल जाएंगे, क्या मिल रहे हैं इसके यहाँ पे, यूनिक रूट मिल रहा है, कॉमन रूट मिल रहा है ना। यस सर। दोनों रूट क्या हो गए, कॉमन हो गए, मतलब ये टेंजेंट बन जाएगी इसकी, क्या बन जाएगी ये, टेंजेंट बन जाएगी। हाँ, तो x इक्वल टू 5 मिल गया, x इक्वल टू 5 मिल गया तो किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर दो तो y की वैल्यू आपको निकल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, -4/3 मिल जाएगी। अब चूंकि हमें तो पता नहीं था कि टेंजेंट होगी कि नहीं होगी, क्या होगी, तो हम चाहते तो सेकंड कंडीशन भी यूज कर लेते और उसको लेके सॉल्व कर लेते। कैसे सॉल्व करते, देखो ध्यान से, ये इक्वेशन दिया हुआ है हमको, है ना। इसको ध्यान से देखें तो a इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमको, 3 दिया हुआ है ना। अब b इक्वल टू कितना दिया है, 1 दिया हुआ है ना। और इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, -5/12। इस लाइन का स्लोप हो जाएगा m इक्वल टू माइनस 5/12। तो हम निकाल लेते हैं a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर की वैल्यू 9 हो जाएगी, 3/4। सर सी स्क्वायर जो था, मतलब सी की वैल्यू तो अंडर रूट होती है, तो सर वो 3/4 मतलब सर 9/16 आया था। ये कितना आएगा, ये सॉल्व करें तो सर ये 9/16 आया था सॉल्व 9/16 आएगा, देखते हैं, ये 9 हो जाएगा, ये 25/12 इंटू 12 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यही है ना। यस सर। ठीक है, ओके, सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको। 3
4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 9/16 25/16 ना, -1 9/16 यस सर। बन जाएगा हमारे पास। कितना बन गया ये 9/16 बन गया। ओके 9/16 और इस इक्वेशन में क्या आ रहा है y इक्वल टू ये 9/12 आ रहा है ना। कहीं पे Yes. मिस्टेक हुआ है कुछ, कहीं पे छोटा सा मिस्टेक हो रहा है कुछ, नहीं तो फिर इसकी टेंजेंट नहीं बन पा रही है ना, फिर तो टेंजेंट नहीं बन पा रही है ना इसका। सर इस वाले में तो उससे सॉल्व करके अलग आया, इससे अलग आया। तो मतलब साइन का डिफरेंस आ रहा है सर, आपके जो वैल्यूज तो वो सेम ही आ रही हैं। मैं चेक कर रहा था यहाँ पे क्या टेंजेंट इसकी है कि नहीं है, ठीक है। यस टेंजेंट नहीं बन पा रही है ये, रूट सेम होने के बावजूद भी। कोई बात नहीं, हाँ सर मैंने जो इक्वेशन थी पहले सर उसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सर उस फॉर्म में लेके आई हाइपरबोला वाली में, तो मतलब x माइनस एच का होल स्क्वायर और देखो y कुछ नहीं करना माइनस। है, इसका इक्वेशन बनाना था और हमें जो अपना तरीका पता है किसी कोनिक का उसी पे लिखते चलते हैं। ये x1 y1 दिया हुआ है हमको ना, यस एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं हम x1 की वैल्यू 2 हो गई तो ये 2x हो गया है ना, माइनस वाई स्क्वायर को y1 तो y1 की वैल्यू 1 तो खाली y हो गया, माइनस इसको 4 कर दो और 2x को क्या लिखते हैं x प्लस x1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं x प्लस x1 तो ये x प्लस 2 हो जाएगी, प्लस 2y को क्या लिखते हैं y प्लस y1 तो y प्लस 1 हो जाएगी, और प्लस कितना दिया है 11 इक्वल टू 0 हो गया ना। बस इसी को ओपन कर लो, सॉल्व कर लो, आंसर हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 4x माइनस 8 प्लस वाई प्लस 1 प्लस 11 इक्वल टू 0। ये हुआ ना, y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस 2x हो गया, ये 11 12 8, ये माइनस 4 हो जाएगा, और बचा कहीं कुछ नहीं ना। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 2 इज योर आंसर। ठीक बेटा, फिर हमने जो x था उसको a। ठीक है, ये लाइन है y इक्वल टू mx प्लस 6 है, यहाँ पे c इक्वल टू 6 और इसके टेंजेंट होने की कंडीशन क्या होती है कि c इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होना चाहिए। वैल्यू पुटअप कर दिया, सॉल्व कर लिया तो m की वैल्यू आपकी ये आ गई, ठीक है, अंडर रूट 17/20। तो क्या दिया है, ऑन व्हिच कर्व डज परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, परपेंडिकुलर टेंजेंट मतलब बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और वी नो दैट कि परपेंडिकुलर टेंजेंट्स जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट P whose locus is डायरेक्टर सर्कल। yes, whose locus is director circle to the hyperbola। क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये 25 माइनस 16 9 हो जाएगा, ये आपका कर्व हो जाएगा, ठीक है, यस हो गया ना। यस अदरवाइज आप फिर इसको सोचते रहो कि परपेंडिकुलर बनाए m1 लें m2 लें, फिर उसको सॉल्व करें, फिर निकालें, फिर बीटा 90 पुटअप करें, फिर वही पूरी कहानी पीछे से लेकर के यहाँ तक, ठीक है।
Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये पॉइंट सी कामा डी से दिया गया है ना, हमने पीछे देखा था, पीछे एच कामा के से हमने टेंजेंट ड्रा किया था इस कर्व पे, किया था ना? यस सर। एच कामा के से ड्रा किया था कर्व, और हमने देखा था कि एम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता था, और जिसके लिए m1 इंटू m2 की वैल्यू आई थी, कितनी आई थी पीछे देख सकते हैं फार्मूले में हम चल के, ठीक है? अभी देखा था हमने ना। यस सर। ये क्या आया था, के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया था, ठीक है? यस सर। अगर समझ में, के स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यस सर। ठीक है? ये आता था के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना। यस सर। यहाँ पे एच के की जगह पे क्या पुटअप करना है हमको, सी कामा डी पुटअप करना है। तो m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान एच कामा के, ना वो गलत हो गया, देखो डी होगा ऊपर, नीचे सी हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एच कामा के है ना, उसको हमें सी कामा डी पुटअप कर देना है, ठीक है? यस। ये हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, यही हुआ ना? यस। ये भी इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो मतलब क्या मिल गया हमको, डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमको निकालना क्या था, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर निकालना था, तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ओके? यस सर। समझ में आ गया? ठीक है, हमने इसमें m1 प्लस m2 का यूज नहीं किया। हाँ m1 m2 यूज तो किया, देखो ओ अच्छा, ये m1 नीचे m2, वाला, ये देखो 10 अल्फा 10 बीटा दिया है ना, प्लस वाले में m1 प्लस m2 में मतलब उसकी जरूरत नहीं पड़ी हमको ना, क्योंकि हमको इंटू दिया हुआ है, ये m1 इंटू m2 दिया हुआ है ना, यस सर। ओके? यस। तो इसीलिए प्लस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं हुई है। दूसरा तरीका क्या था इसी को करने के लिए, हम सिंपल इक्वेशन लिख लेते, y इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लेते, ठीक है? और उसको पास करवा देते सी कामा डी से, ठीक है? क्या करते, सी कामा डी से पास करवाते, जैसे देखो यहाँ पे क्या था, सॉल्व किया था हमने, ये इसी तरीके से दोबारा करते पूरा इसको फिर से, ये है ना, ये है ना, ये देखो एच कामा क्या था, सी कामा डी से इसको दोबारा पास करवाते, एम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसके लिए m1 इंटू m2 लिखते, और इसकी वैल्यू फिर 1 पुट अप करके सॉल्व कर लेते, ओके? यस।